हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ब्लड ग्रुप के बारे में देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर की जो खोज की थी वो कॉरलैंड स्टीनर ने और विनर ने सन 1940 में रिसस नामक जो बंदर है उसमें आरएच फैक्टर की खोज की थी। अब आरएच फैक्टर जो होता है वो सभी बंदर में पाया जाता है, लेकिन सभी मनुष्यों में पाया जाए ये आवश्यक नहीं है। भारत के अंदर 93% लोगों में आरएच जो फैक्टर होता है वो उपस्थित होता है और 7% लोगों में ये अनुपस्थित होता है। अब जो आरएच फैक्टर है इसकी जो संरचना है आरबीसी, उसमें प्रोटीन पाया जाता है जिससे हम एंटीजन यानी कि प्रतिजन के रूप में कहते हैं, और वो दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। कौन सा होता है? एंटीजन ए और एंटीजन बी, जो हमने ब्लड ग्रुप में भी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि इन दोनों के आधार पर 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ जाता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि जो आरएच फैक्टर होता है वो जिसमें उपस्थित होता है उसका जो ब्लड होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि उसका जो ब्लड है अगर ए है तो उसका हमेशा जो ब्लड रहेगा वो ए पॉजिटिव रहेगा, और जिसका ये आरएच फैक्टर नेगेटिव है वो उसका हमेशा ब्लड जो है वो नेगेटिव रहेगा। जैसे उसका अगर ब्लड बी है तो हमेशा बी नेगेटिव उसका ब्लड रहेगा। आरएच फैक्टर में हम आगे बढ़ते हैं कि यदि एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की से शादी करता है तो जो पहला बच्चा होता है वो सुरक्षित तरीके से होता है, लेकिन इसके बाद में होने वाले सभी बच्चे जो है वो मृत पैदा होंगे, और इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलते हैं इसको? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। दोनों का, इसका प्लस था इसका माइनस था, दोनों के बीच में शादी हुई, फिर उनका जो फर्स्ट बेबी हुआ वो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड होगा वो मृत होगा। इसके बाद के सभी बच्चे जो है वो मृत होंगे। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट जो नॉर्मली हुआ उसके बाद ही अगर 72 घंटे के अंदर अंदर ये एंटी डी का माता को टीका लग जाए तो ये आगे की कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि सेकंड बच्चा होगा वो मृत पैदा हो। इसको रोकने के लिए एंटी डी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। रक्तदाब कहते किसे हैं? कि रक्त वाहिनियों में रक्त के द्वारा जो उनकी दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड के द्वारा जो दाब लगाया जाता है जिससे एक रक्तदाब उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, एक जो मानव होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 mmHg के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। फिर अगर हम बात करें इसका जो मापन है वो बाजू की जो ब्रेंकियल जो धमनी है उससे किया जाता है, जो कि स्फिग्मोमीनोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? स्फिग्मोमीनोमीटर से किया जाता है। अब पहली बार जो है वो अपना ब्लड प्रेशर जो बीपी जो है वो किसने मापा था? वो हेंस नामक व्यक्ति ने घोड़े में बीपी को मापा था। जी हाँ, घोड़े में हेंस नामक व्यक्ति ने पहले जो है वो बीपी मापा था। फिर अगर हम बात करें पल्स रेट की, तो पल्स रेट जो होती है, नाड़ी दाब जो होता है वो 60 से 100 प्रति मिनट होता है। कितना होता है? 60 से 100 प्रति बीट्स मिनट होता है। फिर अगर इसके मापन की बात करें तो ये जो है वो कलाई की जो रेडियल जो धमनी होती है उससे अपना पल्स रेट मापा जाता है, और इसका जो है मापन वो स्फिग्मोमीटर से किया जाता है। ये तो है स्फिग्मोमीनोमीटर और ये है स्फिग्मोमीटर। ये क्या है? स्फिग्मोमीनोमीटर और ये क्या है? स्फिग्मोमीटर। थैंक यू।